For UPSC Prelims 2023, we have an approximate 203 days left. And this period we have to finish our syllabus for prelims along with mains. एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो हमें अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं, अदरवाइज ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हैं। वैसे हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 महीने में आप यूपीएससी प्री को निकाल देंगे, सो देखिए कहने में तो किया जा सकता है, बट अगर प्रैक्टिकल बात की तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने बहुत कुछ पहले पढ़ रखा है तो अगर हम अभी एक प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी के अनुसार चलते हैं तो हम हमारा टारगेट को अचीव कर पाएंगे। स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे रखा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइम टेबल के बारे में जानकारी दूंगा। वहाँ पे चाहूँगा, यहाँ पे मैंने टेबल की स्पेलिंग गलत लिखी है, सो आप कई बार जल्दबाजी में पीपीटी बनाते वक्त गलती हो जाती है, तो इसको आप समझ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल बताऊँगा। वैसे टाइम टेबल बताने की चीज़ नहीं है, हर व्यक्ति अपने सहूलियत के हिसाब से बनाता है, और टाइम टेबल को भी बनाने के बाद यूजुअली इतना ईजिली फॉलो नहीं होता। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसा तरीका बताऊंगा कि कैसे फॉलो करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपको किस हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। एक प्रॉपर वे बताऊंगा जो कि टॉपर फॉलो करते थे। मैं आपको टॉपर्स के ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दूंगा। बहुत सारे टॉपर जिन्होंने प्रीलिम से पहले अपने स्ट्रेटेजी को क्या बनाया था उसके बारे में जानकारी दूंगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूं वो है आईएएस टीना डाबी मैम, जिन्होंने अपना टाइम टेबल शेयर किया था। इस टाइम टेबल को आप देख सकते हैं जो कि इन्होंने प्रीलिम्स के 3 महीने पहले फॉलो किया था, और इस टाइम टेबल के अंदर इन्होंने अप्रोक्सीमेट 11 घंटे दिए हैं उन्होंने दिन के अपने प्रीलिम्स को लेकर। लेकिन हमको इतना टाइम देना नहीं क्योंकि हमारे पास में करीब 6 महीने बचे हैं। इस टाइम टेबल को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप में से बहुत से एस्पिरेंट यूपीएससी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन इस तैयारी के दौरान कई बार हमको लगता है कि हमारा टेस्ट नहीं हो पा रहा है, हम ये समझ नहीं पा रहे कि हमारी तैयारी किस लेवल पे पहुंची है। कई बार हमें इस बात की दिक्कत होती है कि हम ऑल ओवर इंडिया में किस रैंक पे हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे आपको अनअकैडमी अभी ऑल इंडिया लेवल पे फ्री टेस्ट कंडक्ट करवा रही हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 13 नवंबर को। 11 बजे टेस्ट होगा। वैसे आप अगर डायरेक्ट इसको जानना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाएगा जहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर अच्छा अचीव करते हैं, अगर आप इसके अंदर अच्छा इसको अचीव करते हैं तो आप आईएएस ऑफिसरों से डायरेक्ट मिलने का मौका पा सकते हैं। आप डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर से मिलकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं, आप उनके वे को जान सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को जान सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जान सकते हैं। इसके साथ में आपको बहुत सारे अवार्ड जीतने का भी मौका मिल सकता है। इसके अंदर अनअकैडमी के द्वारा करीब 14 करोड़ रुपीस की राशि को रखा है अवार्ड के रूप में। बहुत सारे लोगों को इसके अंदर लैपटॉप मिल सकता है, आईपैड मिल सकता है, फ़ोन मिल सकते हैं, बहुत सारे गिफ्ट वाउचर भी मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपने रैंक जानने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर 60 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करना रहेगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम 120 मिनट लेते हैं तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में होता है। यहाँ पे सेम इसका उल्टा किया गया, मतलब सेम आधा किया गया है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस है एंड 60 मिनट है, तो यूपीएससी वे में कंप्लीट एग्जाम लिया जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिस समय आप इनका कोई भी कोड ये ज्वाइन करना चाहे उस समय आप हमारा कोड डेफिनेटली यूज कीजिएगा एस्पिरेंट 10, ताकि आप इसको डेफिनेटली इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एस्पिरेंट 10, वैसे आपको स्पेलिंग पता होगी, एस्पिरेंट 10। इसको आप जैसे लगाएंगे तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा एंड ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं फिर से हम हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर फिर से आ जाते हैं, जो कि हमारा वीडियो का जो टॉपिक था वो था टाइम टेबल को लेकर। जो मैं आपको बताने वाला था वो टीना डाबी मैम का टाइम टेबल बताने वाला था। आप मैम के टाइम टेबल को एक बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैम ने जो अपना टाइम टेबल बताया है वो करीब 3 स्टडी स्लॉट में बांटा है, जिसके अंदर इन्होंने 3 स्टडी स्लॉट को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके दिखाना चाहूंगा ताकि आप इजीली समझ पाए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मैम का, मैं यहाँ पे चाहूँगा, ये थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है, यहाँ से आप देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे मैम का जो शुरुआत का टाइम होता था उसके अंदर शुरुआत में मैम न्यूज़पेपर को अपना टाइम देते थे। यहाँ से आपको ये नहीं समझना है कि मैम टाइम टेबल क्या बनाते थे, लेकिन हमको ये समझना है कि स्लॉट किस हिसाब से डिवाइड करते थे ताकि आपकी स्टडी एक शानदार तरीके से हो पाए। शुरुआत का 1 घंटा न्यूज़पेपर को यूजुअली एस्पिरेंट नाइट में भी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। इन्होंने एक टाइम टेबल के अंदर 1 घंटा सिर्फ न्यूज़पेपर को दिया है। उसके बाद में 9 से 12 का एक स्लॉट दिया है बड़ा स्टडी को लेकर, जीएस को लेकर 3 घंटे का स्लॉट दिया है। देन आफ्टर 1 घंटे का उन्होंने करंट अफेयर्स के रिवीजन को लिए दिया है।
1 घंटा न्यूज़पेपर और 1 घंटा रिवीजन। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 2 घंटे आप करंट अफेयर्स के लिए इन्होंने दिए हैं। इसके बाद में प्रॉपर इन्होंने रेस्ट का भी टाइम रखा है अपने लिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, कि लोग बोलते हैं कि 24 आवर हम पढ़ेंगे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। 16-16 घंटे की लोग बात करते हैं, लेकिन मैम ने जो टाइम टेबल बनाया वो करीब 11 घंटों का बनाया है। आप देखिए इसको, सेकंड स्लॉट में ये फिर से एक सेकंड स्लॉट लेते थे स्टडी का जीएस को लेकर, देन आफ्टर एक स्लॉट रिवीजन का लेते थे डिनर, इसके बाद में एक फिर से स्लॉट लेते थे। इसके बाद में ये देखिए इन्होंने 1 घंटा इन्होंने दिया सोशल मीडिया को लेकर और कुछ कह सकते हैं एंटरटेनमेंट को लेकर। सो आप यहाँ से समझ क्या सकते हैं, ये सारी बातें अपन डिटेल में देखेंगे। ये तो मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल बता रहा था कि किस हिसाब से मैम टाइम टेबल बनाते थे और क्या प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको इसके अंदर जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो सिर्फ ये कर रहा था कि आपको अप्रोक्सीमेट, मैं भी चाहूँगा यहाँ से एक बार सेट करना दो इस स्लाइड को वापस से, ठीक है। आपको अप्रोक्सीमेट करना क्या है, आपका जो टाइम टेबल होता है उसके अंदर आपके टाइम टेबल को स्लॉट वाइज डिवाइड करना है, जिसमें अभी कोशिश कीजिएगा कम से कम आप एक स्लॉट करंट अफेयर्स के लिए रखें, एक स्लॉट उस सब्जेक्ट के लिए रखें जिसके अंदर प्री और मेंस दोनों हो, और एक स्लॉट उसके लिए रखें जिसके अंदर प्रॉपर मेंस का सब्जेक्ट हो। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए तो आप समझ गए होंगे, जीएस के लिए जैसे कि आपने पॉलिटी ली है तो आप एक स्लॉट में जीएस का ऐसा सिलेबस है जो पॉलिटी प्री और मेंस दोनों में आता है। लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट है जो मेंस के लिए स्पेशल है, जैसे कि आप सोसाइटी ले सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ले सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर साथ में एथिक्स ले सकते हैं, गवर्नेंस ले सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ले सकते हैं। ये मेंस के टॉपिक है, इनको अभी से निपटा के खत्म कर लीजिएगा, कह सकते हैं करीब फरवरी के आसपास तक। अदरवाइज बाद में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, अगर आपका प्री निकल गया तो मेंस नहीं निकलेगा और उस समय ज़्यादा दुख होगा। इससे बेटर है कि आप अभी से एक प्रॉपर वे बनाएं ताकि आप प्री और मेंस को साथ साथ में निपटा पाए। सबसे बड़ी गलती जो अभी एस्पिरेंट करने वाले हैं वो ये है कि टाइम कम बचा है, सोचेंगे कि आज सीसेट को लेकर टाइम दे या नहीं दे। दोस्तों अभी से डिसाइड कर लीजिए कि हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट देना आपको सीसेट को लेकर। आप में से अगर किसी भी एस्पिरेंट को लगता है कि भाई मैं तो मैथमेटिक्स से हूँ, मैं तो बीएससी कर रखी है, मैंने तो बीटेक कर रखी है, दोस्तों प्रीलिम्स का रिजल्ट उठा के देखिए। आईआईटी रुड़की से पास होने वाले स्टूडेंट सीसेट में फेल हो रहे हैं। सीसेट का पेपर उठाइए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि सीसेट का लेवल कैसा है। हल्के में मत लीजिएगा, अदरवाइज यूपीएससी का प्रीलिम्स सपना बन के रह जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सीसेट को लेकर अभी हमारा एक स्पेशल पूरा कोर्स आएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके माध्यम से आप सीसेट को समझ पाएंगे। साथ में एक गलती नहीं कह सकते, जो सबसे बड़ी लोग भूल कर बैठते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको ढंग से समझते नहीं है। पीवाईक्यू के बारे में लोग जानते हैं कि ठीक है बुक खरीद लेते हैं और उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी पीवाईक्यू की बुक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको हर टाइप की जानकारी वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। एक पीवाईक्यू की बुक आप लेने के बाद में आपको उससे समझना क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक वहाँ से आप समझ सकते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप की मीटिंगों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड पीवाईक्यू से अप्रोक्सीमेट हर बार आप देख सकते हैं। मैंने पिछली बार भी ये सीरीज करके बताई थी कि किस हिसाब से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अप्रोक्सीमेट मान के चलिए आप 6 से 7 क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑप्शन से क्वेश्चंस बन जाता है, कई बार थ्योरी से क्वेश्चंस बन जाता है, पर ओवरऑल आपको पीवाईक्यू से क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं। 6 to 7 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बात को आपको अभी से सीरियस होकर लेना पड़ेगा और इसको आपको सीरियसली स्ट्रेटेजी के तौर पर तैयार करना होगा। टाइम टेबल में जो वैसे मैम का आप टाइम टेबल समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। टाइम टेबल में आपको जो फॉर्मेट फॉलो करना है उसके अंदर आप 2 घंटे करंट अफेयर्स को डेफिनेटली दीजिएगा। इससे कम है आपका करंट अफेयर्स थोड़ा मुश्किल है, जिसके अंदर आपको करना क्या है, हो सके तो आप कुछ एक अगर हाँ यहाँ पे एक बात शायद मैं कहना भूल गया था। आप में से बहुत से एस्पिरेंट पहले करंट अफेयर्स को ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे, तो उनके लिए इलाज ये हो सकता है कि आप एक तो पुराने सारे मैगजीन को पढ़ना शुरू कर लीजिए, और टाइम मिले तो मंथली वीडियो होते हैं, मंथली या फिर वीकली वीडियो होते हैं जो कि यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे अपलोड होते हैं। वीकली वीडियो यानी महीने के 4 वीडियो, और एक वीडियो होता है अप्रोक्सीमेट 1.5 आवर का, तो मान सकते हैं कितने आवर हुई है, करीब 6 घंटे। सो आपको हर महीने के लिए 6 घंटे का वीडियो देखना है, जिसके माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझ में आ जाएंगे। 3 घंटे के लिए आप प्री और मेंस वाले टॉपिक के लिए देंगे, और 3 घंटे आप ओरिएंटेड सब्जेक्ट के लिए देंगे जो कि मेंस के लिए हो सकता है, जिसके अंदर आप ऑप्शनल को ले सकते हैं, एथिक्स ऐसे या फिर कुछ ऐसा टॉपिक को जो मेंस के लिए हो सकता है उसको ले सकते हैं। 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए देंगे, जिसके अंदर आप क्या देंगे, प्रैक्टिस के अंदर आप जैसे कि मैंने पीवाईक्यू बताया, आप एमसीक्यू लगा सकते हैं, मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। और 1 घंटा आप रिवीजन को देंगे। वैसे ये जो 3 घंटे यहाँ पे दे रखे हैं ये रिवीजन के तौर पे होता है, क्योंकि यूजुअली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा। 1 घंटा आप अलग टाइप के रिवीजन को दे सकते हैं, जिसके अंदर आप सीसेट को काउंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में जो मिस्टेक हो सकती हैं उसको आप कंसिडर कीजिएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो अभी एस्पिरेंट कर सकते हैं कि नई नई बुकों की तरफ भागना।
इस गलती को मत कीजिएगा। जो बुकें आपके पास में है उसी को रिवाइज कीजिए। नई नई बुकें खरीदेंगे, एक गांठ बांध लीजिएगा, उस बुक को कभी मत पढ़िएगा जिसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। ये गांठ बांध के चलिएगा, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। बुक वही उठाइए जिसको आप कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी बुक को पढ़िए मत। अगर आपको लगता है कि एक पेज आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि बाद में मैं रिवाइज नहीं कर सकता, फाड़ के फेंक दीजिए, पढ़िए मत। उसी को पढ़िए जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके ऑप्शंस एलिमिनेशन तो छोड़िए, कंफ्यूजन के मारे क्वेश्चंस गलत होंगे। इस गलती को मत कीजिएगा। लैक ऑफ रिवीजन नहीं करना सबसे बड़ी गलती होगी। माना कि आपने स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ ली, आप क्या सोचते हैं रिवाइज हो जाएगी, आप क्या सोचते हैं आपको याद हो जाएगी? बिना रिवीजन के स्पेक्ट्रम इंपॉसिबल है। मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर्स को देना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अभी भी मैं देखता हूं कि लोग 3 से 4 घंटे करंट अफेयर्स को भी दे रहे हैं। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, ये आपका एक सबसे बड़ा लूप होल हो सकता है। इसको सुधारिए। प्रीवियस ईयर पे फोकस नहीं करना, प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए। इसके लिए नहीं कि क्वेश्चंस को देखना है, इसके लिए यूपीएससी के वे को समझना है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस बात को आपको अभी से समझना है। एंड देन आफ्टर मैं आपसे यही बोलूँगा, एक प्रॉपर वे के साथ में चलिएगा। स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसके अंदर किस सब्जेक्ट को कैसा टाइम देना है, इकोनॉमी को कैसा पढ़ना है, मेंस को पॉलिटी को कैसा पढ़ना है, वो सारी जानकारी मैंने आपको बता रखी है। बुक लिस्ट को लेकर जानकारी बता रखी है। सो यू कैन रेफर दैट वीडियो। एंड आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी जानकारी बता दी है। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी की लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में, किसी और रोज फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद।